कितने महीनों के बाद आज आपके नाम का कुमकुम अपनी मांग में लगा रही है। लगाना तो आपको चाहिए था, पर जब आप आएंगे तो मांग में कुमकुम देखकर मुझसे ज्यादा खुश होंगे। माँ हमेशा कहती थी बहुत किस्मत वाली होती है वो जो सारी जिंदगी अपने मांग में अपने पति के नाम का कुमकुम लगाती है। आज मुझे मेरा कुमकुम और उसका भाग्य दोनों मिल गए। इन्हीं का फोन होगा। जैसे मैं इन्हें याद कर रही हूँ, इन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। हेलो, आप तो बहुत बड़े चीटर निकले। नहाने में जरा सा वक्त क्या लगाया? आप घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं जानती हूँ। यूं ही सब नहीं कहते कि सारे पति एक जैसे होते हैं। आप मेरे हाथ का नाश्ता नहीं खाना चाहते थे ना? पर सुन लीजिए, आपको मेरे हाथ का ही नाश्ता खाना पड़ेगा। जरा सा भी नुक्स निकाला ना, तीनों टाइम का खाना आपको बाहर ही खाना पड़ेगा। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जरा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या? मैं बस इसलिए बोल रही थी कि आपने कहा था ना नोट में कि आप जल्दी आ जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कितनी अजीब बात है ना, जब हम दोनों अलग होने वाले होते हैं हमें प्यार का मतलब और समझ में आता है। जितनी हम दोनों में दूरी बढ़ती है ना, हम उतना ही प्यार की गहराई तक जाते हैं। मतलब? अभी कुछ देर पहले हम खुश थे कि हम मिल गए, पर जब हम मिल के लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, किस्मत हमें अपना डिसीजन सुना देती है। पर अच्छा हुआ कि किस्मत के इस डिसीजन में सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे साथ नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा, हम शुरू से ही कितने अलग थे ना। हम सोच से अलग थे, स्टेटस से अलग थे, अपने अपने मकसद से अलग थे, पर प्यार ने हमें एक जैसा बना दी। प्यार ने हमारी सोच बदल दी। वो हमें एक लेवल पे ले आया, हम दोनों का मकसद एक कर दिया। प्यार ही हम दोनों के मिलने की वजह बनी और प्यार ही आज हमारे अलग होने की वजह बन रही है। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं ना। घर पर ही है ना आप? कहाँ है? प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। कहाँ है आप? आई एम सॉरी प्रज्ञा, पर सच ये है कि प्यार ने हमें एक जैसा बना दिया, पर एक नहीं कर पाया। प्यार हमारे दुश्मनों से जीत गया, पर किस्मत के आगे हार गया। प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, पर तुम्हें इस प्यार के आगे का सोचना होगा। प्रज्ञा, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे यादों के सहारे मत जीना। मेरा इंतजार मत करना प्रज्ञा, ये जिंदगी और बड़ी लगने लगेगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मेरा इंतजार तुम्हें और तकलीफ देगा, सो प्लीज मुझे भूल के आगे बढ़ जाना। अतीत में मत जीना, सिर्फ आज में जीना प्रज्ञा। और अकेले बिल्कुल मत रहना, किसी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना और खुश रहना प्रज्ञा। बस कीजिए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। डोंट वरी, आप आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। आ जाइए। थैंक यू सो मच। आप चिंता मत कीजिए। कहाँ गए थे वो? आखिर गए थे दिल्ली नाश्ता लाने, ब्रेक फेल कर दिया किसी ने गाड़ी का। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, he'll be all right। आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो अपने पति को कैसे ढूंढेंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कुछ हो गया तो उन्होंने कहा था वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब तो वो मेरे साथ सब कुछ मेरी दुनिया। उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे? नहीं, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? आप अपने प्यार पर भरोसा रखिए, आपका प्यार ही उन्हें बचाएगा। वहाँ तो कोई मार्केट भी नहीं है, मैं कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? आप चिंता मत कीजिए, जंगल का एक शॉर्टकट है, मैं वहाँ से ले लूंगी। आगे मत जाओ। क्यों? आगे खतरा है। तुम लोग शहर से आए हो ना, इसीलिए इस रास्ते से जा रहे हो।
वो भी एक सुहागन के साथ, जिसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र हो। मौत को दावत देना चाहती हो क्या? लेकिन हमें बहुत जल्दी है जाने की, प्लीज समझिए मतलब। अगर जाना चाहती हो ना तो जाओ, लेकिन ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटा दो, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को इन सब चीजों से बहुत नफरत है। भाई साहब ये सब राक्षस की कहानियों की बात है, प्लीज हमें जाने। मैं सच कह रहा हूँ, राक्षस होते हैं, आप लोग इस रास्ते से ना जाएं। मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, हम वहां से चलते हैं। आप लोग जाना चाहते हो ना तो संभल के जाना। और ये कमल फूल अपने पास रखना, ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा ना वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारे पास नहीं आएगा। कमल का फूल? हाँ मैडम, ये कमल का फूल आप लोग की रक्षा करेगा। जी शुक्रिया। आ गया माँ। यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? शायद वो वहाँ होंगे, वहाँ भीड़ लगी है ना। थैंक यू सो मच। आई होप आपके हस्बैंड ठीक हो। आप उनका और अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यार पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ यहाँ पे? राम जाने, किसी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पे हाँ, उस स्टूपिड निखिल, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पर। तुम जानती हो ना वहाँ पे नेटवर्क इशू है, जैसे ही नेटवर्क आ जाएंगे फोन लग जाएगा। ठीक, दोबारा फोन, उसी का फोन है। निखिल काम हो गया? आई होप जैसा प्लान किया बिल्कुल वैसा हो गया। बोलो कि वो प्रज्ञा मर गई। सब गड़बड़ हो गई आलिया। गड़बड़ हो गई? मतलब प्रज्ञा नहीं मरी? प्रज्ञा को बचना ही था आलिया, प्रज्ञा को बचना ही था, क्योंकि प्रज्ञा उस गाड़ी में थी नहीं। जो गाड़ी अभी अभी मेरे सामने खाई से गिरी है, वो प्रज्ञा थी नहीं तो कैसे मरेगी, बचेगी ना वो। उसमें तुम्हारा भाई अभी था। भाई उस कार में? अभी बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था और मेरे सामने इस वक्त उसकी गाड़ी, कि मैंने ब्रेक फेल की थी, वो गाड़ी खाई से गिरी है। सब उल्टा हो गया। प्रज्ञा की जगह अभी मर गया है। He's dead। आलिया बताओ कि हुआ क्या? क्या कह रहा था निखिल? अभी उस गाड़ी में कैसे पहुंचा? कहीं वो प्रज्ञा को बचाने? आलिया क्या हुआ? आलिया बताओ हुआ क्या? निखिल ने कहा कि जिस कार के ब्रेक फेल किए ना तनु, उसमें प्रज्ञा नहीं भाई थे, और एक्सीडेंट भाई का हो गया। देखिए गाड़ी खाई में गिर गई और भाई इज नो मोर। मैं उस निखिल को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करने की? प्रज्ञा को मारने की बजाय तुमने भाई को मार दिया। तुमने जो किया है ना निखिल, मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं बताती हूँ कि आलिया मेरा किसे कहते हैं। How dare you touch my brother? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बकवास बंद करो अपनी, समझी आलिया? गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। अभी उस गाड़ी में पहुंचा कैसे? हाँ, अभी उस गाड़ी में पहुंचा कैसे? और तुमने और तनु ने तो मुझे कहा था कि अभी दिल्ली में। ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी, नॉट माइन, समझे? अगर तुम्हारा भाई मरा है तो उसका ये बैड लक है, मेरी गलती नहीं है। For God's sake, in the future कभी इसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। Is that clear? By the way, आज बड़े इमोशंस आ रहे हैं तुम्हारे, हाँ? बड़े इमोशंस निकल रहे हैं अपने भाई के लिए। कल तक तो उसकी बर्बादी के लिए you were leaving no stone unturned। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।